अस्सलाम वालेकुम, मैं तहरीम इकबाल क्लास 9 बायोलॉजी लेक्चर नंबर 45 के साथ हाजिर हुई हूँ। और आज के लेक्चर का हमारा टॉपिक है बायनोमियल नोमेनक्लेचर, जिसे हम पढ़ेंगे कि ये होता क्या है और उसके रूल्स क्या हैं। तो बेसिकली बायनोमियल, बायो की टर्म्स हमेशा हमने ये पढ़ा है कि बायो की जो टर्म्स होती हैं वो सेल्फ डिफाइनिंग टर्म्स होती हैं, यानी उनको पढ़ के आपको पता चल जाता है कि इसके बारे में क्या है। जैसे बायनोमियल, तो बाय का मतलब होता है टू, दो के लिए इस्तेमाल किया जाता है बाय, और नोमियल के मतलब होते हैं नेम, यानी दो नाम। और नोमेनक्लेचर है रूल्स ऑफ गिविंग नेम्स, यानी ये क्या है कि हमें इसमें हम रूल्स पढ़ेंगे कि नेमिंग किस तरह की जाती है, और दो नामों के तहत करेंगे। दो नामों के तहत किस तरह, मैं आपको आगे बताती हूँ। जैसे इसकी डेफिनेशन अगर हम पढ़ें तो इसकी डेफिनेशन है साइंटिफिक मेथड इन विच वी गिव साइंटिफिक नेम टू द ऑर्गेनिजम्स, यानी हम इसमें ऑर्गेनिजम्स की नेमिंग करते हैं कि ऑर्गेनिजम्स के अलग अलग साइंटिफिकली नाम रखे जाते हैं। जैसे अगर अनियन है तो उसको साइंटिफिकली क्या बोला जाता है, इस तरह हम अलग अलग नाम रखते हैं। अब ये नाम के ना दो पार्ट्स होते हैं, जैसे हमने कहा था टू नेम्स। टू नेम्स यानी दो पार्ट्स है नाम के, एक क्या होता है जीनस जो पहला होता है, और दूसरा स्पीशी होता है। मतलब जो भी नाम होते हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, पहला नाम जीनस का आता है, दूसरा स्पीशी का नाम आता है। अब इसके कुछ रूल्स हैं, रूल्स वो हम पढ़ते हैं। तो वो रूल्स क्या है, पहला रूल है इफ यू आर राइटिंग इन कंप्यूटर वी शुड इटैलिसाइज द नेम। मतलब हमें क्या, अगर हम कंप्यूटर में लिख रहे हैं, कंप्यूटर में टाइप कर रहे हैं हम, तो नाम को हमें इटैलिक में लिखना पड़ेगा, यानी इटैलिसाइज करना पड़ेगा नाम। जो भी जीनस और स्पीशी का नाम है वो इटैलिक में लिखना पड़ेगा हमें। लेकिन अगर हम हैंड रिटन कर रहे हैं, हाथ से लिख रहे हैं, तो हम इटैलिक तो नहीं लिख सकते। फिर हम क्या करते हैं कि हम नाम लिखने के बाद उसको अंडरलाइन कर देते हैं सेपरेटली। जीनस को सेपरेट अंडरलाइन किया जाता है और स्पीशी को सेपरेटली अंडरलाइन किया जाता है। फिर अगर हम दूसरा देखें तो दूसरा इसका रूल है जीनस नेम शुड स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर, यानी जो भी जीनस का नाम होगा वो कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा हमेशा। अगर आप स्मॉल से लिखेंगे तो वो गलत होगा और नाम को काट दिया जाएगा, वो गलत कंसिडर किया जाएगा। दूसरा, स्पीशी फर्स्ट लेटर शुड नेवर बी कैपिटलाइज, मतलब जो स्पीशी का नाम है वो कभी कैपिटल में नहीं लिखेंगे, आप सिर्फ जीनस का नाम कैपिटल से लिखेंगे और स्पीशी का नाम हमेशा आप स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे। तीसरे पॉइंट की तरफ आए तो तीसरा पॉइंट है वाइल्ड राइटिंग पैराग्राफ। साइंटिफिक नेम जब भी पहली बार आता है पैराग्राफ लिखने के वक्त तो हम पूरा नाम लिखते हैं, लेकिन जब अगर वो बार बार रिपीट हो रहा है, उसी पैराग्राफ में बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है, तो हम क्या करते हैं कि जीनस के नाम को एब्रीविएट कर देते हैं, छोटा कर देते हैं, ताकि हम पूरा बार बार ना लिखें, उसको शॉर्ट कर लेते हैं। एग्जाम्पल में है पाइसम सैटिवम। अब बार बार हम पाइसम सैटिवम पाइसम सैटिवम पाइसम सैटिवम लिखेंगे तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम क्या करते हैं, पहली दफा पाइसम सैटिवम लिखेंगे, दूसरी दफा हम पी सैटिवम लिख देंगे, यानी जीनस के नाम को पाइसम को हमने खाली पी कर दिया। अब पाइसम सैटिवम बेसिकली नाम है किसका, पाइसम सैटिवम हम कहते हैं पी को, मटर के दाने को हम कहते हैं पाइसम सैटिवम। इसमें PISS है, इसमें स्पेलिंग शायद मिस्टेक है, PISSUM पाइसम सैटिवम। अब पाइसम सैटिवम जो है ये है प्याज का नाम, जो प्याज होता है उसको हम पाइसम सैटिवम कहते हैं। अब इसमें जो पाइसम है वो हमारे पास जीनस के नाम है, और जो सैटिवम है वो हमारे पास स्पीशी का नाम है। यहाँ पे ऐसा आएगा ये पाइसम सैटिवम। तो अब पाइसम सैटिवम हो गया, पाइसम हो गया जीनस का नाम और सैटिवम हो गया हमारे पास स्पीशी का नाम, तो उसको हमने पी सैटिवम से एब्रीविएट कर दिया। अब एक और रूल है जो कभी कुछ पे इम्प्लीमेंट होता है कुछ पे नहीं होता, तो उसको हम अलग से लिखते हैं। बेसिकली तीन रूल मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो हर किसी पे अप्लाई होंगे। बाकी चौथा रूल जो है वो क्या है, समटाइम्स ऑथर नेम अपेयर्स आफ्टर द स्पीशी नेम विच मीन्स द स्पीशी वाज डिस्क्राइब्ड बाय हिम। यानी कभी कभी ऐसा होता है कि जो स्पीशी का नाम आते से हमने बोला कि जीनस आ गया फिर स्पीशी आ गया, दो पार्ट होगा, उसके बाद एक और पार्ट कभी कुछ में दिखा जाता है जिसमें हम ऑथर का नाम हमें दिखता है। अब उसका क्या मतलब होता है कि ये नाम उस ऑथर ने डिस्क्राइब किया था, तब इस नाम को उस ऑथर ने डिस्क्राइब किया था। जैसे कि एग्जाम्पल है मैग्नीफेरा इंडिका एल। अब एल से मतलब है लिनोस, यानी लिनोस कार्डिस लिनोस है हमारे पास, तो इसका मतलब ये कि जो मैग्नीफेरा इंडिका है उसको किसने डिस्क्राइब किया था, लिनेवस ने डिस्क्राइब किया था, जिसकी वजह से एल लिखा गया है उस नाम के आगे। अब आज हमने पढ़ा कि बेसिकली नोमेनक्लेचर क्या होते हैं, उसके रूल्स क्या हैं, एग्जाम्पल एक आध पढ़ी। अब कल मैं मिलती हूँ नए लेक्चर में जिसमें हम पढ़ेंगे कि क्या ज़रूरत है बायनोमियल नोमेनक्लेचर की, क्यों हम नाम रख रहे हैं साइंटिफिक, और किस तरह कुछ और नाम, कॉमन नेम और साइंटिफिक नेम्स हम कल स्टडी करेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।